बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सनामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आज का दिन गुजरे आपका अच्छा। आज के दिन क्या है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये मेरा बोर्ड है और ट्यूसडे को मैं दिखाती हूँ आप लोगों को लिख के कि मेरी उर्दू काफ़ी बेहतर है। सो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है शोहरत का नशा। हमने हमेशा सुना कि ये नशा चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो चाय का ही क्यों ना हो। जो मेरी अम्मा कहती है, तुम लोगों को तो चाय के नशे चढ़े हुए हैं, जब देखो तुम लोगों को चाय चाहिए। तो सिर्फ उस एक चाय पीने पर जो है आपको नशेई होने का या नशा करने का ताना दिया जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपकी आदत बन जाए या वो चीज़ जो फिर आपके पास ना हो तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार कुछ रुक सा गया है, मैं अपने अंदर कोई कमी महसूस कर रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कर पा रहा परफॉर्म जैसे मैं करता हूँ, या मेरा मूड ख़राब हो रहा है, या मैं क्रैंकी हो रहा हूँ, या मेरी तबीयत में तब्दीली आ रही है। मतलब ये हम अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक हैं। हम चाहें तो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने हवाओं में जहाज़ उड़ा दिए, हमने पानियों पर जहाज़ चलाना शुरू कर दिए। ये इंसान की अकल ही थी जिसने इतना सब कुछ किया। फिर होता क्या है कि एक इंसान जो इतना मज़बूत है, जिसने अल्लाह की कुदरत के जो मौके थे उनको मैसर करते हुए बहुत सारी चीज़ों को दरियाफ़्त किया, वही एक इंसान जो है वो कहीं एक छोटी सी चीज़ का ऐसा आदी बन जाता है कि उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, या फिर उसको ज़िंदगी जो है वो बड़ी नामुकम्मल सी नज़र आने लग जाती है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई नशा है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि इसकी आदत ख़त्म नहीं हो रही? आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिफ़िकली वो ये कि इस तरह के कुछ इंसिडेंट भी हमने देखे कि शोहरत हासिल करने के लिए इस नशे में डूबकर, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, उन्होंने वो कुछ किया कि अक्सर व बेशतर वो ये भी भूल गए कि इसका नुकसान ना सिर्फ उनको, उनकी फैमिली को, बल्कि वो जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ पर उस जगह को भी पहुँच सकता है, उनके मुल्क को भी नुकसान पहुँच सकता है। नशा शोहरत का हो, दौलत का हो, कुछ लोगों को ये भी शौक़ होता है कि सब मेरी इज़्ज़त करें, मेरी वाह वाह करें, ये भी एक नशा है। सो ये सारी चीज़ें जिनकी आदत लत इंसान को पड़ जाती है, क्या उससे बचा जा सकता है? इस पर आज हम बात करेंगे और मेरे साथ कुछ यंगस्टर्स भी मौजूद होंगे, उनको भी मैं आपसे मिलवाऊंगी इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो हमें एवरी ट्यूसडे बताते हैं, गाइड करते हैं कि जो सवाल है इसका आखिर जवाब क्या है। सो लेट्स वेलकम इमरान भाई हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का हमेशा मैसेज लेकर आते हैं कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा स्टाफ ऑफिस का वैक्सीनेटेड है, तभी हम लोग यहाँ पर काम भी करें। तो इमरान भाई ये ज़रूरी है ना, वर्क प्लेस पर आप आएँ, आप यहाँ से निकलें तो SOPs को फॉलो करें। ये भी अभी तक इग्नोरेंस, बहुत अच्छी बात है कि आप एक पॉजिटिव मैसेज से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो। अभी मैं छुट्टियों पे जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में अपनी फैमिली के साथ गया था। कहाँ घूम के आए हैं आप? मैं मरी, कश्मीर पॉइंट, आसपास के इलाके, गलियात जो खूबसूरत हमारे, बारा गली, नथिया गली, उस इलाकों के अंदर। अच्छा, ऐसे कई लोग हैं जो बाय रोड वापस आ रहे हैं, ऑल द वे पंजाब से, KPK से टोल प्लाजा तक आ जाते हैं। वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस में, जिसमें रेंजर्स भी हैं, दूसरे लोग भी, उन्होंने कैंप लगाया हुआ, वैक्सीनेशन कार्ड्स चेक करते हैं। अच्छा, जिसको वैक्सीनेशन नहीं है वो वहीं लगा देते हैं और वैक्सीनेशन कार्ड भी दे देते हैं। सही। उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ से वापस जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे क्योंकि मैं 2 साल के बाद मर जाऊँगा, अभी मर जाऊँगा, उसको कोई फिक्र नहीं। मतलब आप अंदाज़ा करें। इसी तरह कई ऐसे लोग हैं जो ख़ासतौर से प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको फ़ौरन लगवाना चाहिए क्योंकि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़। इस वक्त भी आपको पता है बेड्स का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, सारे वक्त शुरू नहीं है, हम भी सारा दिन ये शुरू कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं, यानी अब ऐसी कुछ सेफ जो वैक्सीनेशंस मौजूद हैं जो कैंसर पेशेंट्स को लगाई जाती है, यानी जिनकी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, नहीं लगवा रहे। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, घंटे के अंदर हालत ख़राब हो जाती है,
फिर जा रहे आप अस्पतालों को कहते हैं इन्होंने मार दिया। भाई वो तो आप कह रहे हैं ना कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं बिल्कुल, लगाएंगे तो आप तो आप रिस्क पे ज़्यादा आ तो सकते जो लोग हैं। जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, डायलिसिस वाले लोग हैं, इसी तरह और दूसरे ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं, उनको हर हाल में पहले मेरे लगवानी नेबर चाहिए। में भी एक अंकल रहते हैं, ही इज़ माशाल्लाह से 70+ समथिंग। तो मैं उनसे आंटी से बात करी थी अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तो मैंने कहा आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली? कहती हैं कि वो कह रहे हैं अगर तुमने करवाई ना तो तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। मैंने कहा बहुत सीरियसली, मतलब वो बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजा और ख़ुद बात करो उनसे तो वो इतने आपको चीज़ों को, ज़िंदगी का तजर्बा एक होता है ना, कुछ अंकल्स ऐसे होते हैं जिनका बैठ के आपको मज़ा आता है, इस तरह से उनसे कॉन्वर्सेशन होती है। और जब मैंने ये सुना मैंने कहा मैं जाऊँगी ज़रूर, जाके कोशिश करूँगी कि मैं इनको कन्विंस कर सकूँ। तो प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इमरान भाई, ज़िंदगी में कभी किसी नशे की आदत हुई आपको? ऐसे ही सवाल पूछा है मैंने आपको। पॉजिटिव नशा होता है ना, माँ चली जाती है जब अल्लाह तो वो माँ का हाँ, वो तो नशा वो क्या है, क्योंकि वो वो तो बरकत है। अनकंडीशनल एक्सेप्ट करती है ना, पता भी है, जानती भी है क्या करके आया है राइट। अच्छा, फिर उसके बाद वो किस तरह समेट लेती है ना अपनी गोद में, वो एक ऐसा मिसिंग है वाकई, वो नहीं पूरा हो पाता है, वो पूरा नहीं हो पाता है। एक मस्बत नशे की अगर आप जो है वो बात करें। अच्छा, नशा मस्बत भी होता है? हाँ, बहुत मजबूत होता है। बहुत से जैसे लोगों को किसी शख्स की आदत हो जाना, आपको जिस तरह आपने कहा, वो तो मजबूत नहीं हुआ ना, बंदे की डिपेंडेबिलिटी, यानी उससे आपका काम नहीं रुकना चाहिए। अच्छा। उससे आपका काम नहीं रुकना चाहिए, यानी अगर आप वो तो फिर आप उस गम से बाहर नहीं निकल रहे ना। तो फिर आपको मोहब्बत पता है नशा है, मोहब्बत तो बहुत बड़ा नशा है। तो फिर ये नहीं करनी चाहिए? नहीं, देखिए बहुत सारे नशे की हद तक नहीं करनी चाहिए। नहीं, मोहब्बत के ऊपर अगेन फाइन लाइन डिफाइन होगी ना, कानून लागू होगा ना। मोहब्बत पे कौन सा कानून होता है? मोहब्बत जोश पे ही तो कानून लागू होता है। अच्छा। जोश पे ही होश का कानून लागू होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को वो पैगाम दिया था ग़ज़वे बदर में, जंग जीतने के बाद कानून दिया ना, जीतने के बाद उस जगह पे मजलूम को हाथ में लगाया जाएगा, औरत को हाथ में लगाया जाएगा, बच्चे को हाथ में लगाया जाएगा, बुजुर्ग को हाथ में लगाया जाएगा, दरख्त नहीं काटा जाएगा, आग नहीं लगाई जाएगी, यानी इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन भी। क्योंकि आप जब जीत जाते हैं तो उस वक्त तो आपको नशा होता है, ताकत का नशा, राइट। तो उस वक्त आप कानून दे रहे हैं ना, तो कानून तो आएगा ही जब। तो ये जुमला गलत है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। इससे ज़्यादा अहमकाना जुमला कोई नहीं है, इससे ज़्यादा फजूल जुमला कोई नहीं है, क्योंकि होश में ही जोश को ख्याल जो है वो दिलाया जाता है, राइट। हज़रत अली करमल्लाहु जो फरमाते हैं, तैश में खौफ खुदा रखो और ऐश में याद खुदा रखो। यानी जब आप खुशी हो, हमें क्या खुशी होती है, ईद क्या करते हैं सबसे पहले? नमाज पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। ऐसा ही है ना, यानी आपने रमज़ान की खुशियाँ मनाई हैं, ईद मनाने जा रहे हैं, बेशक पूरी चांद रात आपने हुल्लड़बाजी मचाई है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा, शुरू कहाँ से करें? होगी नमाज से। क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐश में याद खुदा रखो और तैश में खौफ खुदा रखो। क्योंकि तैश में जब आपने खौफ खुदा नहीं रखा तो फिर आपको नहीं पता कि आप कौन सी बरबरियत की तो तरफ आप ये कह रहे हैं मोहब्बत नशे की हद तक नहीं होनी चाहिए, और कोई भी चीज़ जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। हर चीज़ की कुछ SOPs हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ लाइंस हैं, जब तक आप उनको फॉलो करते रहते हैं आप एक मैनेजेबल लाइफ की तरफ रहते हैं। ऐसा ही है। देखिए, दीन से, अल्लाह से रुजू करना, अल्लाह की इबादत करना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, राइट, ये सारे अल्लाह के हुकूक हैं ना, इसकी कसरत से भी रोक दिया। सही। आप मुस्तकिल रोज़े नहीं रख सकते, रात को रोज़े नहीं रख सकते, राइट। इसी तरह आप अपने ऊपर पाबंदियाँ नहीं लगा सकते। आप दुनिया के जो आपके फ़राइज़ हैं, जो हुकूक हैं, वो छोड़कर आप सारे वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते। सही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिस तरह से अभी जिक्र हुआ पॉजिटिव नशा का, किसी को इस चीज़ की ख्वाहिश हो, चले मैं थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड यूज़ कर लेती हूँ कि मैं कामयाबी की उस मंजिल तक पहुँचना चाहता हूँ, जो दूसरा शख्स जिसको जो कामयाबी हासिल है मैं उससे जेलस नहीं हूँ, मैं रश्क करता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह से ख्वाहिश करता हूँ कि मुझे भी इतनी हिम्मत दे, इतनी तौफीक दे कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ, क्योंकि ये अल्लाह की तकसीम है कि कोई अर्श पर होता है और कोई फ़र्श पर होता है। लेकिन क्या इस तरह से सोचना पॉजिटिव है, या फिर ये कि बस मैं इसकी लेग पुलिंग कर लूँ और बस ये कुर्सी मुझे मिल जाए? दोनों में जब फ़र्क इंसान को कहाँ पहुँचा देता है, इस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में।
वेलकम बैक। झूठा पाकिस्तान में नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और नशा कोई भी हो, कहते ये हैं, बड़े ये कहते हैं हमेशा कि जी बुरा होता है, चाहे वो चाय का ही क्यों ना। वैसे मेरी चाय ठंडी हो रही है बाय द वे। सो जो है चाय भी दिन ही नहीं, सुबह ही नहीं होती, आँख ही नहीं खुलती, क्योंकि आदत बन गई है। आदत जब बन जाती है तो फिर उस आदत को ख़त्म होने में कहते हैं वक्त लगता है। क्या शोहरत भी नशा है? और अगर ये नशा है तो किस हद तक जायज़ है? क्योंकि नशा तो जायज़ ही नहीं है ये कहा जाता है। और शायद अगर आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो उसमें कामयाबी की मंजिलों को हासिल करना और उसके टॉप तक पहुंचना, आई थिंक ये तो बड़ी फिर पॉजिटिव चीज़ है। फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि देखो ये शख्स जो ऐसी शोहरत के नशे में डूबा है कि इसको तो किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवालात जो आम जहनों में हैं उनको हम पूछेंगे। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं इमरान भाई। और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिससे लोग माशाल्लाह रातों रात माशाल्लाह से कहते हैं कि हिट हो जाते हैं, लेकिन मेहनत ये भी करते हैं अपने फॉलोअर्स हासिल करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए। तो एक टिकटॉकर हमारे साथ मौजूद हैं, क्यूटो के नाम से ये मशहूर है। नाम है इनका बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक। फॉलोअर्स कितने हो गए बिलाल के, क्यूटो के? फॉलोअर मेरे 29,000 प्लस हो गए। 29,000 प्लस हो गए। या। तो दिन में कितनी बार चेक करते हो कि मेरे फॉलोअर्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं? नहीं, अब तो अपना टिकटॉक बैन हो गया तो दिल ही टूट गया मेरा। तो अब तो बहुत दिल टूट गया? हाँ, अब तो बहुत कम वीडियोस अपलोड करता हूँ। मतलब बैन कब बैन हुआ? यार लोग उससे चला रहे हैं, सुपर वीपीएन से। अच्छा, वैसे बैन हो गया? हाँ ये बैन हो गया। कब से बैन हुआ है? यार ये पता नहीं, जब भी पाकिस्तान में हादसा होता है टिकटॉक को भाई टिकटॉक का छोड़ दो, इंसान के अपने ऊपर होता है। ठीक है ना, चाहे वो स्नैक वीडियो बीगो हो, बीगो पे इससे ज़्यादा फाशी हो रही है, पर टिकटॉक का नाम ही आता है हर वक्त, क्यों? अच्छा, वैसे आप इस चीज़ पर बिलीव करते हो कि शोहरत, मतलब आप तो एक माशाल्लाह से बड़े फेमस सेलिब्रिटी हैं। नहीं, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मुझे सुपरस्टार बनना है। और मेरा सेलिब्रिटीज तो सुपरस्टार बनते हैं। मतलब कि मैं अभी इनिशियल स्टेज पे हूँ। हाँ, तो इसीलिए आप सेलिब्रिटी है ना, फिर आप सेलिब्रिटी से आप स्टार हो जाएंगे। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो लोग काम करते हैं वो सुपरस्टार होते हैं, और जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं वो सिर्फ स्टार होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई आ सकता है और आजकल तो फेमस होना आसान है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि आप मेन स्ट्रीम पर आएं और फिर आप हाँ, बाकी शोहरत का नशा तो मुझे भी बहुत है। बहुत है। अच्छा, तो इस नशे को पूरे, वो कहते हैं ना जब नशा होता है तो फिर बॉडी पेन्स होते हैं, क्रेविंग्स होती हैं। मैंने भी बोलते बोलते मग उठा लिया क्योंकि मुझे था चाय ठंडी हो जाएगी। इंसान आगे पीछे भी होता है इस नशे को पूरा करने के लिए। तो आप अपनी इस शोहरत के नशे को पूरा करने के लिए क्यूटो ने क्या कुछ किया? क्यूटो ने अभी तो आई थिंक ये अब तब्दीली आ रही है कि मतलब कि मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, मतलब कि रात की 4-5 बजे पे सोऊँ तो सुबह 7 बजे आँख इस वजह से खुल जाती है क्योंकि मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम नहीं मिल रहा। वही आई थिंक मेरी नाकामी शुरू हो जाती है। और आपको पता है कि एक एक्टर को स्क्रीन ना मिले, स्क्रीन का मतलब ये नहीं कि आप वीडियोस बना के खुद का दिल, आपको एक प्रॉपर ड्रामा या फिल्म कमर्शियल चाहिए आपने अभी होता है। तक एक्टिंग की है किसी मेन स्ट्रीम पे, किसी मैंने एक जगह की थी लेकिन वो यूट्यूब से हट चुका है, तो उसके अंदर मेरी एक्टिंग की फ़नी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आई एम नॉट अ फनी, आई एम अ सीरियस गाय, तो मुझे सीरियस काम ही करना अच्छा लगता है। ओके, सो क्यूटो इज़ अ सीरियस गाय, ठीक है। कोई भी इनको नॉन सीरियस लेने की बिल्कुल कोशिश ना बाकी करे। शोहरत का लिए कहना चाहूँगा कि दैट्स आई फील के शोहरत के लिए देखें, वही एक बात कहना चाहूँगा, कंट्रोवर्शियल नहीं हो रहा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा अपने मुतालिक या लोगों के मुतालिक कि जब हक हलाल तरीके से जब आपको कामयाबी नहीं मिलती तो इंसान हराम की तरफ जाता है। और हराम में आपको पता है, चाहे वो मीडिया फील्ड नहीं, चाहे वो हर फील्ड के अंदर शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी तक तो जो है ना वो मैं हक हलाल से मतलब कर रहा हूँ कोशिश कि यार कि मेरा टैलेंट दिखे, लेकिन अगर मुझे भी नहीं दिखा तो मुझे भी फिर वो शॉर्टकट मारने ही क्या पड़ेंगे। शॉर्टकट? ओके, एक लम्हे को ये सोच लेते हैं कि अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर क्यूटो को शोहरत के लिए कुछ करना पड़े तो यूट्यूब क्या कर सकता है? मुझे हाँ? अगर मुझे शोहरत के लिए आपको करना पड़े, आप क्या? मैं टेक्निकल बात करूंगा, मुझे शोहरत की जरूरत नहीं, मुझे ये जरूरत है कि मुझे काम मिले। अच्छा, काम मिलने में और शोहरत मिलने में जमीन आसमान का फर्क। अच्छा यार, आप ज़रा यंग जनरेशन हम लोगों से बहुत आगे हो, हम वो तख्ती लिखने वाले लोग हैं ना, अभी आपकी बातें कहाँ समझ में आएंगी।
मुझे अगर शोहरत हासिल करनी है, राइट, मुझे तो नहीं पता ना, ना मेरे पास ऐप भी नहीं है, मैंने कोई डाउनलोड भी नहीं की है, ऑनेस्टली मुझे आती भी नहीं है। तो अगर अगर मुझे शोहरत चाहिए, right, तो मुझे क्या करना होगा? सर आई थिंक शोहरत के लिए ना आपकी नसीब में होना ज़रूरी है। नसीब में नहीं होगा तो आप हीरो भी बन जाओगे, फेमस नहीं होगे। लेकिन अभी तो आपने बताया कि अगर कुछ शॉर्टकट होते हैं, अलग-अलग दुआ भी तो मांगनी चाहिए। शॉर्टकट बताओ ना, क्या शॉर्टकट बताओ यार, ये राज नहीं बता रहे। राज बताओ। नहीं, शॉर्टकट्स बस यही है कि मैंने भी एक स्टंट किया था, वो मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। लेकिन वो इतना अच्छा, मैं समझता हूँ कि जब आप शॉर्टकट्स मार रहे हो ना, तो पाकिस्तान हो या कोई सी भी कंट्री के बंदे हो, तो अपनी कंट्री की इज्जत करते हुए आपको अपने ऊपर स्टैंड मारना है, ठीक है, ताकि आप बेइज्जत हो, आप वायरल हो। आपका कंट्री से इससे कोई मुतालिक नहीं कि आपका कंट्री मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? इन्होंने वायरल करने के लिए कुछ किया था। मैंने वायरल करने के लिए किया क्या? था। मैंने बहुत खतरनाक चीज़ की थी, वो कोई अटेम्प्ट ना करे, ठीक है ना, मतलब कि मैंने बस किया था, लेकिन छोड़ दें, अब पुरानी बातें, कोई बात नहीं, बता दो। मेरे लिए तो नहीं है। नहीं, वो जस्ट एक ट्रेंड चल पड़ा था कि ये था कि लोग टीवी पे बता सकते हो ना? नहीं, टीवी पे नहीं बता सकते। नहीं बता लो, उसमें तो पहले डिस्क्लेमर। अच्छा, उस तरह की कोई दूसरी कोई चीज, कोई और चीज समझाने के लिए। अच्छा, जो लोग करते हैं ना, लोगों की बात कर, अच्छा बीच में ट्रेंड चल पड़ा था कि लोग जो ना, हम जैसे हमको बुलाते हैं टिकटॉकर को, मतलब मुझे नहीं किसी ने अप्रोच किया, लेकिन लोग करते हैं तो मैं कांटेक्ट में बिल्कुल ब्लॉक कर देता हूँ। लोग ये करते हैं कि आपको काम का लेते हैं, मतलब ये बुलाते हैं कि आप जो ना पाकिस्तान में कोई सी भी जगह पे हो तो आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। फिर वो होटल पे बुलाते हैं, 4-5 दोस्त होते हो और इनके 4-5 दोस्त हो जाते हैं और इनको मारते हैं चमाटे और वीडियो बनाते हैं, वो डालते हैं सोशल मीडिया पे, ताकि इसके जरिए वो लोग भी फेमस हों। तो ये आई थिंक चल पा रहा है अपने आप को जो है ना, इस तरह की गलत और नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ एक जिस तरह से बिकॉज एक टाइम था इमरान भाई जब सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, या लोग कहते हैं कि आई रिमेंबर जो महबूब अशरफ हैं, महमूद, वो उन सिंगर जो है अरशद महमूद, उनसे एक बार इंटरव्यू हुआ तो वो कहने लगे कि शायद मैंने 5 साल सिर्फ चक्कर लगाया, 4-5 साल, मुझे पीटीवी के अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं मिली, और उसके बाद जब मैं गया हूँ तो यकीन ही नहीं आता था। मतलब ये भी स्ट्रगल है लोगों की ना, फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा होता था कि लोगों को इतना मुश्किल होता था सिर्फ उनको काम मिल जाए। और आज तो आप एक एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, एंड ये वो उनका नसीब था, ये आज की जनरेशन का नसीब है। मेहनत ये भी लोग करें, अब जिस तरह ये कह रहे हैं कपड़े भी चाहिए आपको, लोकेशन भी चाहिए आपको, एक अच्छा फ़ोन भी चाहिए, तब कहीं जाकर फिर आप अपने फॉलोअर्स को वो करते हैं। तो वक्त के साथ साथ फिर टैक्टिक्स भी तो तब्दील हो ही जाती है ना। टैक्टिक्स तो तब्दील हो जाती है, लेकिन क्या अभी जिसने एक बहुत अच्छी बात कही है कि उस वक्त भी क्या ये ज़रूरी होना था कि कपड़े फाड़ दिए जाएं, इज्जत उछाल दी जाए, अपने आप को इतना गैर महफूज कर लिया जाए कि 10 आदमी कमरे के अंदर राइट मार रहे हैं, राइट, और इससे आगे भी जा सकते हैं अगर आप किसी की कैद में आ जाएंगे तो ये, और इसके बाद आपकी ज़िंदगी ख़तरे में, आपके घर वालों की ज़िंदगी ख़तरे में, आपके मुल्क की बदनामी। मुझे तो बाज़ दफ़ा ये समझ में नहीं आता, बाज़ दफ़ा ये जब ये फैल रही होती हैं इस तरह की चीज़ें, वायरलिटी, और उसके अंदर कोई बच्चा या बच्ची कहे कि जी मुझे इतना तशद्दुद किया कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा महफूज नहीं है। अच्छा, अब ये तो आपने खुद बोला ना आके, उसके बाद की ज़िंदगी क्या होगी? राइट, आपने एक घर बसाना होगा, यही होगा ना, आगे का तो सोचिए ना। तो अगर आपने पहले ही ये कह दिया तो आप कैसे काबिल कबूल होगे? यानी कोई एक ऐसी हरकत कर जाना जिसके बाद आप अपने लिए भी बाइस शर्मिंदगी हो जाए, अपने माँ बाप के लिए बाइस शर्मिंदगी हो ये अभी जो शायद रीसेंट कुछ इंसिडेंट भी इस तरह से हुए, जिसकी वजह से हुआ क्या कि अगर किसी के साथ हकीकत में भी कुछ गलत हो रहा है तो फिर उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क बन के आ गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शोहरत एक नशा, क्या ये बात सच है? और लोग शोहरत पाने के लिए क्या कुछ कर जाते हैं, ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं, फैमिली को भी कहते हैं नुकसान पहुंचाया जाता है, और अब तो मामला इससे भी कहीं आगे बढ़ चुका है। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल क्यूटो हैं, टिकटॉकर हैं। इसके साथ साथ इस वक्त हमें एक और जो है वो टिकटॉकर ने ज्वाइन किया है, सिद्रा खान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
सिद्रा कितने अरसे से यूज़ कर रही हो इस एप्लीकेशन को? बेसिकली मैं मीडिया फील्ड में मुझे 2 इयर्स हो गए हैं और आगे भी इरादा है। अच्छा, तो टिकटॉक पर कितने फॉलोअर्स हैं? टिकटॉक बेसिकली मैं यूज़ नहीं करती, मैं एक्टिंग ही में हूँ। अच्छा, हाँ तो तो शौक भी नहीं है टिकटॉक बनाने का? इतना ज़्यादा कुछ क्रेज नहीं किसी है? डिजिटल मीडिया पे है, किसी में भी नहीं है। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? 1000 1000 है। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? डेली पोस्ट। डेली पोस्ट। Yeah. अच्छा, ये एक स्ट्रैटेजी है इंस्टा के फॉलोअर्स। अच्छा, ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं मुझे इतने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इतने पैसे दे दो, इतने फॉलोअर्स के लिए इतने पैसे दे दो। मैंने कहा नहीं, पैसे तो नहीं दूंगी, ऐसे ही बढ़ाऊंगी। जेन्युइन फॉलोअर जेन्युइन होते हाँ, हैं, वो फिर तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऊपर नीचे होते हैं। 35,000 होंगे, एकदम से 33,000 कम भी हो जाते हैं। ये होता है, मतलब Unfollow लोगों कर को जाते यकीन तो दिलाना होता है रियल है। ओ, जो एक फेक साथ ही बढ़ जाए 1 लाख तो लोगों को लगे तो फेक है। अच्छा, लोग ऐसे करते हैं? बिल्कुल कौन, ऐसा किसने होता किया है। ऐसा? देखिए मेरे बहुत सारे साथी दोस्त हैं कौन? अब नाम नहीं लेना चाहता, अब अच्छी मतलब बात हम नहीं होती। बताओ हमें कौन लोग नहीं, ऐसे बहुत करते सारे, हैं? मतलब एक के थे समथिंग 20,000 थे, उसके एकदम से 35,000 हो गए, एक दिन में 15,000 बन, एक दिन में 15,000। कैसे किया उसने? जाहिर सी बात है, पैसे देके, क्योंकि एक दिन में वो इतने फेमस है भी वो नहीं। टिकटॉकर है? टिकटॉकर भी ये लड़का है या लड़की है? गर्ल भी होती है और नहीं, ये जिसकी आप बता रहे हैं मेल है। कराची का है, लाहौर का है? कराची का है। और नाम किस वर्ड से शुरू होता है? छोड़ ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं तो। छोड़ दे बस, हो नहीं, जाए। अभी अच्छा, ये- आपको मशहूर करने के लिए भेज रहे थे ना अस्पताल। हाँ, मैं नहीं, वो तो इन्होंने खुद सना जी ने खुद आईडी निकाला कि ना, मैंने हाँ, क्या बोल रहे हैं? आपने खुद आईडी निकाला कि मैं 2 सांसें लूंगी and then- मैं इनसे पूछ रही थी। अच्छा, क्योंकि बिकॉज दे गाइज आर डूइंग सो मच अपने फॉलोअर्स को और अपनी उस ये जो इनकी एक इस वक्त सर्कल क्रिएट हो चुका है उसमें खुद को आगे बढ़ाने के लिए। मैं अभी देख रही हूँ हाथ पे क्या बनाया हुआ है? ये मैंने टैटू बनाया है महविश हयात का। महविश हयात का? महविश हयात का। ये दिखाइए, कैमरा दिखाएगा थोड़ा सा ये- हाथ। हाँ, इतनी और ऐसे करें। इस पे क्या लिखा हुआ है? मैं पढ़ूं? पढ़ सकती? महविश हयात लिखा हुआ है ना। महविश हयात लिखा है। और ये आपने लाइफ जिंदगी की लाइन भी बनाई हुई है। हाँ, यूट्यूब ये करके। उन्होंने बना दी, जो कि बना रही थी। उन्होंने किसने बनाई? मतलब मेरी गर्ल फैन थी, उन्होंने बनाई। तो ये लाइन जो है गर्ल फैन, नॉट गर्लफ्रेंड। नहीं, लेकिन- एक लड़की मेरी फैन है, उसने बनाई है। एक लड़की इनकी फैन है, उन्होंने इनके हाथ पर महविश हयात का टैटू बनाया। और महविश हयात से आपको मुझे अच्छी लगती, पसंद है। पसंद है। वो इस कैमरा में आपको देख रही हैं, आपको सुन रही हैं। समझें कि ये कैमरा महविश हयात है। उनको मैसेज दीजिए, बताइए कि आप उनको कितना पसंद यही कहना चाहूँगा कि आपको मतलब बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा वर्क करती जा रही हैं और स्टॉप नहीं हो जाइएगा, बस यही वर्क कंटिन्यू कीजिएगा। ये तो एक आम फैन तो वाला मैसेज मैं हो आप गया। तो टैटू आप तो बना ब्रेक- के मैंने हेब्रेटिकल बोला ना, मैं अल्फाजों पे यकीन नहीं करता, मैं हेब्रेटिकल वर्क पे यकीन करता। नहीं, आपने अब ब्रेक में तो आप कह रहे थे कि अगर उन्होंने संजीदगी हाँ, का वो- इजहार किया तो मैं भी देखिए, अगर वो संजीदा अगर होऊंगा। मुझे कुछ अगर बोलेंगी तो आगे बढ़ेगा ना। कौन एक बात बोलेंगी? मतलब उनकी तरफ से कुछ आएगा हिंट तो आगे बढ़ेगा हमारा मामला अच्छा। आगे बढ़ेगा। So, सो सर, एक महविश बात से हयात देखना। के सच्चे और एक प्योर फैन जो है क्यूटो, जो मुंतजर हैं कि महविश हयात जो हैं वो उनको रिप्लाई करेंगी। और उन्होंने कहा कि जी मोहब्बत करता हूँ लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी नहीं, इंपॉर्टेंट है। मोहब्बत की बात नहीं, पसंद आना और मोहब्बत में अलग अलग, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स सना जी। अच्छा, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट एक कर रहे हैं? जस्ट अ फैन, जस्ट। और अच्छा, आपकी फैन हो जाए वो। हाँ, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ किसी ड्रामे में, किसी कमर्शियल में, किसी फिल्म में सही काम है, कर सही है। अच्छा, ये हाथ पे चोट कैसे लगी आप? ये मैं वैक्सिंग करता हूँ तो हो गई इतना जख्मी क्यों कर लिया आपने अपने आप? यार, बस जल्दी जल्दी में हो गया, वरना मैं वैसे करता नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे करता हूँ। तो ये टिकटॉक के लिए ये भी जरूरी होता है? एंड देन क्रीम वगैरह। सना जी को बेहतर मामला नहीं, ये पता है कि ये जरूरी होता है ये करने के लिए। देखिए, आपकी खूबसूरती को कंटिन्यू करना, आपको अट्रैक्शन आ जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, कि सामने देखने वाला खुद आपको अप्रोच करे ना, कि आप उसके पास। उसके लिए मुझे हाथ जख्मी करने पड़ेंगे? हाथ जख्मी नहीं तो गलती से हो गया। अच्छा, वैसे गलती से हो वैक्सिंग गया। सब करते हैं मीडिया में। अच्छा, कोई- दूसरी बात है कि हमने ये सुना था कि मोहब्बत का जो रास्ता है वो दिल तक जाता है, ये तो आपकी गर्दन तक चला गया। तो मेरी गर्दन पे वो हार्ट बीट का वो है। नहीं, ये यहाँ से हाथ से गर्दन तक कैसे तो पहुँचे? ये स्टाइल है ना सर, टैटू। ओह, स्टाइल करना, कैरी करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सिद्रा, ये बताओ, शोहरत का नशा सिद्रा की लाइफ में कितना ज़्यादा है? क्या कर सकते हो शोहरत हासिल करने के लिए?
सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी तो वो स्ट्रगल है कि अगर शोहरत पानी है तो सबसे पहले आप खुद को आजमाओ, इस काबिल बनाओ कि उस मीनारे मुकाम तक- पाकिस्तान पे जो हुआ वो क्या था, आप क्या कहती हो उस बारे में? उस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि वो बहुत बुरा एक सीन था और ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये आप न्यू जनरेशन को भी एक गलत मैसेज दे रहे हो कि आप एक कह रही हैं गलत कि चीज़- वो कुछ क्या मतलब क्या फेक थी। वो फेक था। फेक था। पहले लेकिन हम- लेकिन वो फेक था या जो भी था, वहाँ पर जो लोग जमा हुए और अगर उन्होंने उसके साथ कोई भी चीज़ की तो डेफिनेटली वो चीज़ तो किसी सूरत जायज़ नहीं है, उस पर तो वो होना चाहिए। लेकिन ये प्लान था। जी, प्लांटेड शो था एक। और पहले मुझे भी यही लगा कि बहुत गलत हुआ है कि किसी इंसान में इंसानियत नहीं जागी कि एक लड़की के साथ बुरा हो रहा है और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। देन जब बाद में वो चीज़ें सामने आना स्टार्ट हुई तो आई फील कि क्यों लड़की किया गलत है। उसने ऐसा? फॉलोअर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए बिल्कुल, किया, ठीक शोहरत है। के लिए। क्यों तो अच्छा, क्या मैं इस पे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स कहना चाहूँगा अच्छा। कि अगर उसने फेक भी किया है तो उन बेगैरतों को शर्म नहीं आती जो कि फेक इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। मतलब आपको शर्म नहीं आती कि आप चलो असली में ना भी हो, ठीक है ना। अगर एक लड़की बोल रही फॉर एग्जाम्पल मुझे तो नहीं लगता कि फेक है, मुझे तो लगता है ये रियल है, ठीक है ना। अच्छा, उसको फेमस होने का शौक था तो हमारा मीडिया भी इतना पागल है कि हर ट्रेंडिंग टॉपिक्स को हर किसी को जाके माइक पकड़ा जाता है और उसको वो चीज़ दे देते हैं जो कि वो पिछले 20-25 साल से वो स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है ना। मतलब कि 20-25 साल से? उसकी उम्र कितनी है? मुझे तो वो लगती नहीं काफ़ी बड़ी उम्र की हैं अच्छा, और आप जॉब मिले? भी करती हैं नर्सिंग की। ओके, अच्छा, मैं नहीं जानती। जॉब भी करती हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में नर्सिंग की। तो उनको 2-3 बार ये बोला गया हॉस्पिटल की तरफ से कि आप हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म में ये वीडियोस बना के अपलोड ना करें क्योंकि वो अच्छी बात नहीं होती और वो है भी इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी बहुत मुश्किल होता है कि आप पेशेंट के सामने अपनी वीडियोस बना के एंटरटेन, उनको एक अजीब ही मतलब माइंडसेट। तो आप ये कह रहे हैं वहाँ जो हुआ अच्छा मुझे लगता है कि जो फेमस होता है या जो इज्जत पे जो बात आ जाती है, ठीक है, वो उन चीज़ों को वो जो करते हैं फेक होते हैं रियल, उनको इस बात से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमारा मीडिया उनको एक दे देता है बूस्ट अपना, मतलब एक दे देता है अमीर लाइफ दे देता है कि कारों में घूम रहे हैं, फ्लाइट की टिकट ले रहे हैं। लेकिन अब अगर आप इस बात मीडिया की बात कर रहे हैं, जब ये इंसिडेंट हुआ उस वक्त मीडिया ने इसको कवरेज दी, दिखाया क्या हुआ। डेफिनेटली किसी के साथ भी होता तो उस पर आवाज़ उठती, लेकिन उसके बाद अब जो उसके मुहर्रिकात सामने आ रहे हैं वो भी मीडिया सामने लेकर आ रहा है, ठीक है। सही है या गलत है, मीडिया का तो काम ही जो है वो यही है कि जो चीज़ सामने है वो ला के लोगों को दिखा दी जाए और उसके बाद फिर लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसका फैसला करें। क्योंकि मुझे ये बताओ कि आपके सर्कल में या इस वक्त टिकटॉकर्स में या इंस्टाग्रामर्स में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप बोलते हो कि इसने भी और इन्होंने भी चीज़ें प्लांटेड की जिसकी वजह से आज देखो ये कहाँ बैठे हुए हैं? देखिए चीज़ें प्लांटेड ये होता है कि छोटी मोटी जो चीज़ें प्लांटेड होती ही हैं, ठीक है, फेक तो हर जगह होता ही है। कौन है फेक? मतलब एक छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये होता है कि इतना बड़ा इंसिडेंट कोई नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही कोई पागल होगी कि फेमस होने का भूत सवार होगा जिसपे दिन रात बस फेमस हो गया। आप देखिए पूरा पाकिस्तान तकरीबन 2 या 2.5 महीने का डेटा है खाली जो रिपोर्ट हुआ है, 12 डेथ हुई है सिर्फ टिकटॉक बनाते हुए। अच्छा 12 आज आप कम्युनिस्ट में अखबार में पढ़ रहे हैं, सिर्फ 2 या 2.5 महीने के अंदर रिपोर्टेड है, क्योंकि बहुत सारी तो रिपोर्टेड ही नहीं होती। कहते जी बस के आदमी आ गया, ट्रेन से टकरा गया, फलाना हो गया। आपको पता है हमारे यहाँ रिकॉर्ड नहीं की जाती ना, उसको सुसाइड ही कहते हैं, उसको कवर कर दिया जाता है। मैं रिपोर्टेड की बात कर रहा हूँ कि टिकटॉक बनाते हुए 12 डेथ्स जो है। अच्छा इसके ऊपर ये भी है कि इससे ज्यादा क्या होगा बेटा? आप तो कह रहे हैं इज्जत टिकटॉक बनाने की परमिशन नहीं होती, वो लोग आज़ादी, फेमिनिज्म, ये सब चीज़ें लेके टिकटॉक बनाते हैं। तो मेन चीज़ है पाकिस्तान में अभी भी औरतों को उस टाइप की आज़ादी नहीं मिली जो कि बाहर मुल्क से हम कंपेयर करते हैं ना, कि बाहर मुल्क में जो है एक शोहर है, एक बाप है, बेटा है, वो औरत को उस टाइप की आज़ादी देता है जो कि पाकिस्तान में क्या होनी चाहिए वैसे आज़ादी? मतलब कि यही कि वो अपने आप जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि अगर कोई लड़की स्कर्ट के ऊपर जा रही है तो उस पर तंकीद उठाओ। ज़्यादा है कपड़ों के ऊपर होता है कि ये लड़की यहाँ क्यों जा रही है, जॉब क्यों कर रही है, लड़कों से बातें क्यों कर रही है। तो ये सब आज़ादी बाहर मुल्कों में है कि आप सब कुछ करें, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो वो अपनी एक वो बना लेते हैं कि मुझे फेमस होना है, मुझे दिखाना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं 20 साल अमेरिका में रहा हूँ, मेरे यहाँ पे अभी ऐसे आउटलेट्स हैं जिस पर रात को 2 बजे बच्चियाँ काम करती हैं, रात के 2 बजे बच्चियाँ काम करती हैं। तो अगर आप ये बात कह रहे हो तो आप किसी मॉल में चले जाएं,
मैं प्रॉपर आप किसी भी सुपरमार्केट में चले जाओ, किसी भी एरिया के अंदर चले जाओ, आपको वहाँ पे बच्चियाँ रात को 2 बजे 12 बजे काम करती हुई नजर अच्छा, आती हैं। एक- तो आप अगर ये कहें कि आज़ादी मैं नहीं पूरा है, पाकिस्तान की बात नहीं करता, एक कुछ हिस्सा है हमारा। लेकिन वो कुछ हिस्सा है। और फिर बात ये भी होती है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं और आपकी फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं और आपको सिखाया क्या गया है। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। हम हमेशा बहुत सारी चीज़ों में वेस्ट की बात करते हैं और हम, लेकिन कल्चर डिफरेंस है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन गलत मर्द के साथ हो या औरत के साथ हो, गलत गलत होता है और इंसाफ हर शख्स को मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया क्यूटो, और हमारे साथ सिद्रा भी मौजूद थी। सो अगेन, नशा जो भी हो, चाहे वो शोहरत का हो या वो पैसे का हो, नशा नशा होता है और नशा हराम होता है। इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।